हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम संदीप संघवी। लास्ट टाइम जो टॉपिक हमने देखा था डीएनए के बारे में, देन आफ्टर नाउ नेक्स्ट टॉपिक इन चैप्टर नंबर 7, द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। तो सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, our earlier generation that already know there is a something which are responsible for inheritance or transfer character from one generation to another generation. But exactly which biochemical component is genetic material, they don't know. For that, the discovery of nuclein by Miesser and principle of inheritance by Mendel at the same time. तो यहां पे जो मिसर ने न्यूक्लियन फाइंड आउट किया था, उन्होंने माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखा कि इनसाइड ऑफ सेल देयर इज अ न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर कुछ जेनेटिक मटेरियल और समथिंग इज देयर, बट they were unable to identify them as a genetic material. At the same time जो मेंडल साहब जो है, उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस प्रपोज किए. You already know that Mendel proposed few laws such as law of dominance, law of independent assortment and law of assortment. तो उन्होंने लॉ भी की मेंडल ने कि there how the genetic material transfer, और उन्होंने उस जेनेटिक मटेरियल को अपने हिसाब से एक नाम दिया जैसे फैक्टर. तो मिसर की जो डिस्कवरी थी, मेंडल ने जो लॉ प्रपोज किए, वो दोनों रिसर्च जो थी वो सेम टाइम पे हुई. देन आफ्टर प्रीवियस डिस्कवरी बाय ग्रेगर मेंडल, वाल्टर सटन, थॉमस एंड मॉर्गन एंड अदर साइंटिस्ट फाइंड द क्रोमोसोम इनसाइड द न्यूक्लियस. तो ये जो सारे साइंटिस्ट जो है, उन्होंने अपनी डिस्कवरी से प्रपोज किया दैट क्रोमोसोम प्रेजेंट इनसाइड ऑफ द न्यूक्लियस, बट all of them unable to prove that chromosome is responsible for inheritance. उन्हें ये लगा कि क्रोमोसोम हो सकता है for inheritance, but उनके पास ऐसा कोई practically proof और evidence नहीं था. Then after by 1926 mechanism for genetic inheritance had reached the molecular level. क्योंकि आफ्टर 1926 बहुत सारी टेक्निक्स डेवलप हुई मोलिकुलर लेवल पे, तो मैकेनिज्म फॉर जेनेटिक इनहेरिटेंस हैड रीच्ड द मोलिकुलर लेवल. यानी बात अब मोलिकुलर लेवल तक पहुंच गई कि which component is responsible for inheritance. Then क्वेश्चन भी अराइज हुआ बहुत सारे साइंटिस्ट के दिमाग में कि what molecule was actually the genetic material. वो पता चला लेटर ऑन कि सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है, आरएनए भी है, प्रोटीन भी है, डीएनए भी है, बट what exactly molecule which are responsible for genetic material. तो ये क्वेश्चन अराइज हुआ, उसका आंसर ढूंढने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपने लेवल पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए, जो हम इसके बाद देखने वाले हैं. सबसे पहला एक्सपेरिमेंट जो परफॉर्म किया था ग्रिफिथ ने, तो हम वो देखने वाले हैं. देन आफ्टर ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, नाउ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल. फर्स्ट टाइम फ्रेडरिक ग्रिफिथ proved that DNA is the genetic material by his experiment. In 1928, Frederick Griffith performing series of experiment on Streptococcus pneumoniae bacteria. The Streptococcus pneumoniae bacteria responsible for pneumonia disease, जो न्यूमोनिया कॉज करता था. First, Griffith culturing this bacteria on the culture plate. In one culturing plate, he was able to grow smooth and shiny colony of Streptococcus pneumoniae and given the name as a S strain.
due to their smooth surface and their shiny colony. This Streptococcus pneumoniae bacteria given the name, another name S strain, means the bacteria have smooth surface. Bacteria have mucus. वो smooth surface क्यों थी? Because bacteria की surrounding में जो था mucus का surface था, polysaccharide कोट प्रेजेंट था, यानी जो बैक्टीरिया जो था उसकी सरफेस कैसी थी? ऐसे स्मूथ थी, राउंड सर्कुलर स्मूथ सरफेस विदाउट प्रेजेंस ऑफ एनी एंटीजेनिक कैरेक्टर, whereas in another plate he was able to grow rough colony of Streptococcus pneumoniae and given the name it as R strain. उसका नाम क्या दिया गया? R strain, क्योंकि वो जो बैक्टीरिया था, वो बैक्टीरिया की जो सरफेस जो थी वो रफ थी, यानी उसकी सरफेस के ऊपर स्पेसिफिक एंटीजेनिक कैरेक्टर प्रेजेंट थे। तो इस तरह पहले तो ग्रिफिथ ने दो बैक्टीरिया फॉर्म किए, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाe की दो स्ट्रेन, एस स्ट्रेन which have smooth surface and R strain which have rough surface. इसकी सरफेस स्मूथ थी और इसकी सरफेस रफ थी. Due to their smooth surface, this S strain are virulent, whereas R strain are avirulent. यानी ये जो स्ट्रेन थी S strain वो virulent थी, पैथोजेनिक थी, और R strain जो थी वो नॉन पैथोजेनिक थी. Then after ग्रिफिथ ने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए ऑन द माइस, तो माइस को उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए और वन बाय वन ये दोनों स्ट्रेन को माइस के अंदर इंजेक्ट किया. देन आफ्टर ही वाज एबल टू ऑब्टेन स्पेसिफिक रिजल्ट, वो अब हम देखते हैं. ओके फ्रेंड्स, तो देन आफ्टर ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल में ग्रिफिथ साहब ने क्या किया, पहले जो डिजाइन जो की थी स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाe की एस स्ट्रेन को इंजेक्ट किया माइस के अंदर. तो एस स्ट्रेन कैसी है? पैथोजेनिक है, और ये स्ट्रेन क्या करेगी? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाe की माइस को न्यूमोनिया कॉज करेगी और माइस विल बी डाई, वो मर जाएगा, और वो मर भी गया उनके एक्सपेरिमेंट में. देन आर स्ट्रेन को इंजेक्ट की, तो आर स्ट्रेन कैसी? एविरुलेंट है, यानी नॉन पैथोजेनिक है. तो माइस की जो इम्यून सिस्टम जो है वो रफ सरफेस को, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाe की जो आर स्ट्रेन है उसकी रफ सरफेस को आइडेंटिफाई करेगी, उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी प्रोडक्शन होगा, और अल्टीमेटली जो आर स्ट्रेन को एंटीबॉडी और उसकी जो डिफेंस सिस्टम जो है वो उसे किल कर देगी. अल्टीमेटली माइस विल बी सर्वाइव, माइस जो बच जाएगा, और उनके एक्सपेरिमेंट में बच गया, क्योंकि आर स्ट्रेन जो थी वो रफ सरफेस थी और उसके अगेंस्ट में इम्यून सिस्टम ने रिस्पॉन्ड दिया, और उसी वजह से न्यूमोनिया माइस को नहीं हुआ और वो बच गए. लेकिन एस स्ट्रेन की सरफेस कैसी थी? स्मूथ सरफेस, यानी कोई एंटीजेनिक स्ट्रक्चर ही प्रेजेंट नहीं है. जैसे बैक्टीरिया की सरफेस ही स्मूथ है, तो इम्यून सिस्टम वहां पे कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि अगर कुछ एंटीजेनिक कैरेक्टर होगा तभी तो एंटीबॉडी प्रोडक्शन होगा, और तभी तो वो इस स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाe को किल करेगा. लेकिन एस स्ट्रेन जो उसकी सरफेस स्मूथ थी, इसीलिए स्मूथ सरफेस की वजह से ही ये एस स्ट्रेन कैसी हुई? पैथोजेनिक, और उसकी वजह से न्यूमोनिया हुआ और माइस डाई, वो किल हो गए, वो डेड बिकम डेड. देन आफ्टर क्या किया ग्रिफिथ साहब ने? अभी एस स्ट्रेन ली सेम, लेकिन उसे 45 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया. तो हीट किल, यानी हायर टेम्परेचर पे बैक्टीरिया को हीट देने से जो एस स्ट्रेन के बैक्टीरिया जो थे वो मर गए. और देन आफ्टर उसी सॉल्यूशन को इंजेक्ट किया इनसाइड ऑफ माइस. अल्टीमेटली माइस सर्वाइव, क्योंकि हीट किल की वजह से क्या हुआ? सारे बैक्टीरिया ही मर गए. बैक्टीरिया मर जाने की वजह से उनका जो कैरेक्टर जो था पैथोजेनिसिटी का, तो वो अप्लाई नहीं हुआ. अल्टीमेटली माइस सर्वाइव. देन आफ्टर नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में क्या किया ग्रिफिथ साहब ने? एस स्ट्रेन लिया, हीट की, प्लस उसके साथ जो मिक्स किया आर स्ट्रेन को, जो लाइव कंडीशन में था, उसे हीट किल नहीं किया गया, लेकिन एस स्ट्रेन जो हीट किल प्लस आर स्ट्रेन के मिक्सचर को
माइस के अंदर इंजेक्ट किया, रिजल्ट क्या मिलना चाहिए था? अगर इंडिपेंडेंटली एस स्ट्रेन को इंजेक्ट किया तो माइस सर्वाइव, आर स्ट्रेन को इंजेक्ट किया माइस सर्वाइव, तो यहां पे भी रिजल्ट क्या मिलना चाहिए था? माइस टू बी सर्वाइव, बट उन्हें रिजल्ट क्या मिला? माइस डाई। दैट कंडीशन में माइस मिला। तो अल्टीमेटली जब मिक्सचर को इंजेक्ट किया गया तो माइस व्हाई इट विल बी डाई, तो उसका रीजन उन्होंने बोला कि जब उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया और माइस में से रिकवर्ड एस बैक्टीरिया, लाइव एस बैक्टीरिया को उन्होंने रिकवर्ड किया, तो फ्रॉम दिस रिजल्ट ही वाज कंक्लूड दैट इट मे बी पॉसिबल कि हीट किल की वजह से एस स्ट्रेन बैक्टीरिया तो मर चुके हैं लेकिन उसका डीएनए अभी भी और उसका जेनेटिक मटेरियल, उन्होंने तो ऐसा बोला जेनेटिक मटेरियल, हाँ, तो जेनेटिक मटेरियल शुड बी देयर, और जो एस स्ट्रेन का जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर टू लाइव आर स्ट्रेन, and due to this genetic material this R strain converted into S strain, तो जेनेटिक मटेरियल एस स्ट्रेन में से जेनेटिक मटेरियल आर स्ट्रेन में ट्रांसफर होने की वजह से आर स्ट्रेन ने भी स्मूथ सरफेस फॉर्म की एंड दिस आर स्ट्रेन कन्वर्टेड इनटू एस स्ट्रेन। इसी वजह से उन्होंने ग्रिफिथ को यहां पे एस बैक्टीरिया उन्होंने एस स्ट्रेन रिकवर्ड किया। From this experiment, he was unable to exactly purify the genetic material as a DNA. लेकिन उन्होंने ऐसा बोला genetic material is there, लेकिन genetic material तो क्या हो सकता है? जैसे सेल के अंदर RNA भी है, प्रोटीन भी है, DNA भी है, तो exactly DNA जेनेटिक मटेरियल है, RNA है या प्रोटीन है, वो exactly इस एक्सपेरिमेंट से क्लियर नहीं हुआ। बट देन आफ्टर अदर साइंटिस्ट जो उन्होंने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को क्रॉस चेक किया, तो वो हम देखने वाले हैं। लेकिन फर्स्ट टाइम जो एक्सपेरिमेंट किया ग्रिफिथ ने, और इसे बोला ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, व्हाई? बिकॉज जो आर स्ट्रेन जो है वो ट्रांसफर हो गई किसमें? एस स्ट्रेन में, इसीलिए उसे बोला गया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ओके फ्रेंड्स,